हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी क्लास 12 का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मानव प्रजनन। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज बिना डिले के शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4000, 400, 40, 365। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, ऑर्गेनट्रॉन का निर्माण होता है, कोशिकीय गतियां होती हैं, युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय गतियां होती हैं। गैस्ट्रुलेशन में कोशिकीय गतियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन है अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, योनि में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नली में। नेक्स्ट है, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? ऑप्शन है नर जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इन सभी से। तो गर्भाशय मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? ऑप्शन है गैस्टुला, मोरुला, ब्लाटोमियर, ब्लास्टुला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मारुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिपक्व शुक्राणु जो होता है उसके शीर्ष पर एक टोपी के आकार का संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम, एस्फेरोसोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्रोसोम। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिका सहायक है। सर्टोली कोशिका सहायक है। ऑप्शन है एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, अंडाणुओं के परिपक्वन में। तो इसका आंसर होगा सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। ऑप्शन है कैपेसिटेशन, शुक्राणु जनन, शुक्राणु कोशिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटेशन। नेक्स्ट है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फैलोपियन नालिका के अंडाशय से निकट वाले भाग कौन है? ऑप्शन है संकीर्ण पथ, वायु कोष्ठिका, गर्भाशय ग्रीवा, तुम्बिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु कोष्ठिका। नेक्स्ट, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक जेनेटिक कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन है 4, 16, 32, 64। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64। नेक्स्ट, द्विगुणित संरचना है, इनमें से द्विगुणित संरचना कौन है? ऑप्शन है अंड, युग्मनज ए और बी दोनों, द्वितीय केंद्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय केंद्रक द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? ऑप्शन है हार्मोन, तना में वृद्धि मंदक, वृद्धि एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि एंजाइम। नेक्स्ट, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन है अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स, द्वितीय केंद्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय केंद्रक। ये नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। नेक्स्ट, मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है रोपण, गर्भधारण, अंडोत्सर्ग, प्रसव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है यकृत में, वृषणों में, वृक्क में, आंत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृषणों में। नेक्स्ट, मानव में निषेचन होता है
किस भाग में मानव में निषेचन होता है? ऑप्शन है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग को नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन है TSH, ACTH, ADH, FSH एंड LH। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, FSH एंड LH। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृषणों में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 30 दिन, 90 दिन, 9 माह, 7 माह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 माह। नेक्स्ट है, कोड़क की गुहा कहलाती है। कोड़क की गुहा क्या कहलाती है? ऑप्शन है ब्लास्टोसील, सीलोम, अर्केंट्रॉन, होमीसील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीलोम। नेक्स्ट, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन है लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में। नेक्स्ट, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु कैसे उत्पन्न करती है? ऑप्शन है शुक्राणु जनन द्वारा, स्पेमेटिस द्वारा, सर्पिमिएशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन द्वारा। नेक्स्ट, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन्स एक हार्मोन है, यह किसे उद्दीपित करता है? ऑप्शन है शरीर, सिर, पूंछ, शुक्राणु जनन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु जनन। नेक्स्ट है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शुक्राणु जनन, एकोसोम, वीर्य, अंडजनन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौनारंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र कहलाता है। यौनारंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र कहलाता है। ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन, आतर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आतर्व। नेक्स्ट है, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, मेंढक के अंडाशय में, खरगोश के वृषण में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मादा मानव के अंडाशय में। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? ऑप्शन है कॉर्पस कैलोसम से, कॉर्पस ल्यूटेरी से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस एब्लिकेंस से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? ऑप्शन है मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, जनन एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोमीट्रियम। नेक्स्ट, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? ऑप्शन है LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LH। नेक्स्ट है, गैमीट निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन है गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं। कैसे विकसित होती हैं? ऑप्शन है पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनन स्तरों के द्वारा। नेक्स्ट है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जो मादा जीव होते हैं उसमें भ्रूण की एलेंटोइस किसकी सहायता करती है? ऑप्शन है श्वसन में, उत्सर्जन में, सुरक्षा में, पोषण में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण में। नेक्स्ट है, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती हैं। ग्रेफियन पुटिका कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है स्तनियों के वृषण में, मेंढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में, स्तनियों के अंडाशय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनियों के अंडाशय में।
नेक्स्ट है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, ए और सी दोनों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोडर्म से। जनन अंग मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, किसी जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ऑप्शन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोडर्म। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर, शुक्राणुओं के भीतर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणुओं के सतह पर। नेक्स्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। जो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणपोष। तो द्विगुणित संरचना इनमें से है युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? ऑप्शन है ए क्रोमोसोम के स्राव से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, गर्दन के सेंट्रियोल, ए तथा बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम से स्राव। नेक्स्ट है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती हैं। ऑप्शन है मोरूला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला, पोस्टला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरूला। भ्रूण के 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, विसरल अंगों के विकास के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन के लिए। नेक्स्ट है, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? ऑप्शन है 8वें से 10वें दिन, 12वें से 14वें दिन, 14वें से 15वें दिन, मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वें से 14वें दिन। नेक्स्ट है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष तक। नेक्स्ट है, मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों को निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। ऑप्शन है गर्भाशय में, मीरोब्लास्टिक अवस्था में, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है तो अंडाणुओं में विभाजन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं। ऑप्शन है एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन है अंडाशय, शुक्राणु, वृषण, वृक्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। नेक्स्ट है, एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग है? ऑप्शन है मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य का, प्रारंभिक डिंबाणु जनकोशिका का, ब्लास्टोसिस्ट का। तो एक क्रोमोसोम मानव शुक्राणु के सिर का भाग है जो टोपीनुमा होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतःकोशिकीय वीर्य सेचन, भ्रूण स्थानांतरण, अंतःगर्भाशय युक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःगर्भाशय युक्ति। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ।